Hello everyone, how are you? Welcome back to Parvez Sir classes. Today we will talk about राष्ट्रवाद. यह है पोल साइंस का 11th क्लास का चैप्टर है राष्ट्रवाद, अध्याय 7. तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है. राष्ट्रवाद से अभिप्राय है राष्ट्र के प्रति प्रेम व लगन की भावना. प्रेम व लगन की भावना. मतलब राष्ट्रवाद का मीनिंग ही यही है कि प्रेम व लगन की भावना अपने राष्ट्र के प्रति, यानी कि अपने देश के प्रति. अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. उनका जो कल्चर है वो अलग है, यानी कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र वहाँ सांस्कृतिक से बिलोंग करते हैं लोग. सांस्कृतिक मीन्स कि उनके कल्चर जो है अलग अलग है. भौगोलिक क्षेत्र यानी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग राज्य में रहते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की तो यह नहीं कहा जाता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये नहीं कहा जाता. आप सीधा कहते हैं मैं भारतीय हूँ. तो इसलिए राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एकता को जन्म देता है. यानी एकता से अभिप्राय है कि अलग अलग धर्म, जाति, लिंग, कल्चर को जोड़ता है, तो वो राष्ट्रवाद है. अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में. राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? सिर्फ जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकार सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर ना कभी जान पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुपात संबंध जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, वंश के लोग रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या है, क्योंकि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं. राष्ट्र काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं, विश्वास आदि के सहारे एक धागे में गठित होता है. जैसे कि हम जानते हैं जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत से सारे लोगों की बात करते हैं. जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि परिवार में किन लोगों की क्या हॉबीज़ है, वो क्या खाना पसंद करते हैं. बट जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर भिन्न भिन्न समुदाय के लोग आते हैं. तो हमें नहीं पता कि उनकी क्या इच्छा है, कल्पना है, या फिर वो क्या करना चाहते हैं, पर फिर भी जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इन सबको एक धागे में गठित करता है. यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिसे लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं. यानी जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं फिर भी हम सब एक हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं तो हम बोलते हैं हम भारतीय हैं. तो ये राष्ट्रवाद है. आगे बढ़ते हैं. राष्ट्रवाद के तत्व क्या हैं वो जानते हैं. राष्ट्र काफ़ी हद तक काल्पनिक समुदाय है, ये मैंने आपको बता दिया. आप जानते हैं जिसमें भी अपनी पहचान बना सकते हैं. राष्ट्रवाद में क्या करते हैं, हम अपनी पहचान बनाते हैं, जैसे कि हम भारतीय हैं, तो वो बताया गया है इसमें. साझे विश्वास, जब हम राष्ट्रवाद के तत्व पढ़ते हैं तो इसमें साझे विश्वास, साझे मतलब क्या होता है, एक साथ मिलकर रहना. साझे विश्वास, एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्य को यह विश्वास हो कि वह एक दूसरे के साथ है. यानी कि अगर एक राष्ट्र में अलग अलग समुदाय और भाषा बोली जा रही है तो उसमें साझे विश्वास तभी बना रहेगा जब वो एक दूसरे में विश्वास बना रहेगा कि हम सब क्या है, साथ है. तो साझे विश्वास है इसका पहला एक पॉइंट राष्ट्रवाद के तत्व का. अगला बढ़ते हैं. साझी राजनीतिक विश्वास, जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है कि यह कैसे राज्य बनाना चाहते हैं. यानी कि जब राष्ट्र के जो सदस्य हैं, राष्ट्र के सदस्यों में क्या हो, एक साझा दृष्टि, यानी कि एक मत हो कि ये कैसे राज्य बनाना चाहते हैं, यानी कि एक राज्य कैसे बनना चाहिए. उसमें इस तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और उदारवाद
धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि एक धर्म को मान्यता ना देना, जिसमें धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लोकतंत्र यानी कि लोगों द्वारा अपना शासन चुनना, व उदारवाद यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व मुक्त बाजार जैसे मूल्य और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं साझे राजनीतिक विश्वास में, तब ये विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक विचार को स्पष्ट करता है। यानी कि राजनीतिक विचार को क्या करता है कि लोगों का मत एक होता है। साझे राजनीतिक विश्वास, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे माता पिता को अपनी संतान के विषय में लगभग सभी प्रकार की जानकारी होती है, वहीं उसका पालन पोषण करते हैं। एक ही छत के नीचे रहने के कारण सदस्य माता पिता भाई बहन अन्य को सब कुछ ज्ञान होता है, जबकि राष्ट्र में ऐसा नहीं होता। जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार के सदस्यों के बारे में हमें जानकारी होती है कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं और उनके ज्ञान के बारे में पता होता है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें ये सब नहीं पता होता, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। राष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। साझी राजनीतिक पहचान। साझी राजनीतिक पहचान से मतलब क्या है, यानी मिलजुल कर राजनीतिक पहचान पढ़ते हैं। व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जाति, वंश, परंपरा जैसे सांस्कृतिक पहचान भी आवश्यक है। जब हम देखते हैं कि व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए ये ज़रूरी है कि एक भाषा होनी चाहिए, वंश, जाति, परंपरा और संस्कृति होनी चाहिए की आवश्यकता पड़ती है। हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो विचार हैं और जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, विश्वास है, वह जो सामाजिक परंपराएं, जो समाज में चलती आ रही परंपराएं हैं, वो साझे हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबंधता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। जब हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक धर्म या एक नस्ल या एक भाषा को महत्व देना है। हम उसकी बात करते हैं कि सभी को समान क्या देना है, अधिकार देना है। यानी किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा में समानता की जगह हमें एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबंधताएं से अलग है, यानी कि राष्ट्र किस प्रकार से सामूहिक संबंधताओं से अलग है, वो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय निम्न प्रकार से शेष सामूहिक संबंधताओं से अलग है। राष्ट्र जनता का आकस्मिक संभव नहीं है। राष्ट्र जनता का आकस्मिक संभव नहीं है, यानी राष्ट्र में क्या होता है कि अलग अलग समुदायों व धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, ये परिवार से अलग है, क्योंकि परिवार में हम जानते हैं कि लोगों की क्या इच्छा है, क्या पोषक तत्व वो खाते हैं, क्या ज्ञान उन्हें पता है। पर जब राष्ट्र की बात करते हैं तो वो परिवार से अलग है, क्योंकि परिवार प्रत्येक संबंधों पर आधारित है। प्रत्येक संबंधों से अभिप्राय है कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम बड़े स्तर की बात करते हैं, तो हम सभी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका प्रत्येक सदस्यों के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। क्योंकि जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि किसके कैसा नेचर है, यानी व्यक्तित्व और उसका चरित्र कैसा है। ठीक है, जैसे सदस्य दूसरे सदस्य के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यानी कि परिवार में हम व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जानकारी रख पाते हैं कि मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें अलग अलग समुदाय व कल्चर के लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र स्वयं में जनजातीय, जातीय है और अन्य सगोत्रीय समूहों से भी अलग है, क्योंकि राष्ट्र में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि समूह में विवाह, वंश, परंपरा,
सदस्यों को आपस में जोड़ती है। जब हम ये बात करते हैं विवाह हो गया, वंश हो गया, परंपरा, वो जो सदस्य है वो आपस में जोड़ती है। इनमें सभी सदस्य परिवार की तरह एक ही छत के नीचे तो नहीं रहते। जैसे कि परिवार में लोग क्या करते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से भी एक दूसरे को जानते हैं। परंतु जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में ऐसा नहीं होता कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे सभी समुदाय के लोग रहते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ऐसे सूत्रों का पता चलता है जो सदस्यों के आपस में जोड़ते हैं। लेकिन राष्ट्र में क्या होता है कि हम फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारी पहचान क्या है तो हम बताते हैं भारतीय, ना कि ये नहीं बताते हम कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो इसमें ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें भी ये बताया रखा है राज्यों के सदस्यों में ऐसे संबंध नहीं होता। इस प्रकार राष्ट्र सामूहिक संबंधों से अलग ना तो परिवार की तरह सदस्यों में प्रत्यक्ष संबंध होते हैं और ना ही जनजातीय। यानी राष्ट्र क्या है, राष्ट्र में फिर भी हमारे अंदर क्या है, एकता है जो कि सब जितने भी भौगोलिक व सांस्कृतिक लोगों को जोड़े रखता है। तो ये हमारी राष्ट्रवाद चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।